क्या आपने कभी सोचा कि आखिर हम इस दुनिया में आए क्यों हैं? क्या सिर्फ जन्म लेना, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, उसके बाद मर जाना हमारा जीवन का असली मकसद यही है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सा राज छुपा हुआ है जो आप सब बिल्कुल नहीं जानते? और ये राज जानने के बाद आपका जीवन जीने का तरीका बिल्कुल बदलने वाला है। तो जीवन की असली सच्चाई हम क्या है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब एक बच्चा छोटा सा रहता है, वो जन्म लेता है, उसको कुछ नहीं पता रहता कि मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ या फिर क्या करना है और क्या नहीं करना है। धीरे धीरे वो बड़ा होते जाता है, सपने देखता रहता है, सपने के पीछे भागता है और एक दिन वो सपना भी पूरा कर लेता है। ऐसा नहीं है अगर कोई सपने के पीछे भाग रहा है तो वो सपना पूरा ना हो, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान का सपना पूरा नहीं होता है। वो सपना पूरा करता है, उसके पीछे भागता है, लेकिन एक दिन सब कुछ पा जाता है, उसके बाद वो जिंदगी से हार जाता है। क्या जिंदगी जीने का असली मकसद यही है, या हम सभी यही करते आ रहे हैं? अगर यही करते आ रहे हैं तो आज मेरी बात को ध्यान से सुनो कि मैं जिंदगी जीने की असली मकसद क्या है वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। जो मैं स्क्रिप्ट लिख के तैयार करके लिख के आई हूँ वो आपके लिए, हमारे लिए, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो सब के लिए होने वाला है। तो समझना ये है, ठीक है? मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, अगर सब कुछ खत्म हो जाना है तो हम इतना दौड़ क्यों लगाते हैं? जब हम इतना मेहनत करने के बाद एक दिन जिंदगी से हार जाएंगे तो हम इतना मेहनत क्यों करना है? ये सवाल मेरा आपसे है, ठीक है? तो पार्ट 2, जीवन की सच्चाई तो हमने जान लिया, तो अब भरम में हम इंसान कैसे जीते हैं इस चीज को मैं बताती हूँ। आज का इंसान सोचता है अगर पैसा मिल जाए, नाम मिल जाए और शोहरत मिल जाए तो जीवन सफल हो गया, लेकिन सच क्या है ये तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? ना पैसा साथ जाता है, ना नाम साथ जाता है, ना कोई रिश्ता साथ जाता। अंत में साथ सिर्फ जाता है तो हमारा कर्म साथ जाता है। इसलिए ना रिश्ता, जो रिश्ता हमने जिंदगी भर निभाया, क्या हम मरेंगे तो उसको साथ लेके जाएंगे? जो घर गृहस्थी हमने बनाया वो जब मरेंगे तो हम साथ लेके जाएंगे? नहीं ना। जो हमारे असली कर्म, जो सच्चे कर्म है और जो बुरे कर्म रहते हैं वो हम दो ही लेके जाएंगे, या तो अच्छा कर्म लेके जाएंगे या बुरा कर्म लेके जाएंगे। तो फिर भरम में हम इंसान ऐसे जी रहे हैं कि हाँ हमारे साथ धन दौलत पैसा हो तो हम हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन पैसे वाले इंसान भी ना अंदर अंदर कितना घूट रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो उनके अंदर ही पता है। कोई नॉर्मल इंसान भले 2 रोटी की चैन से खा रहा होगा, लेकिन जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो भी अंदर अंदर तड़प रहा है। अगर पैसा सब कुछ होता तो वो तड़पता नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाता। आज के टाइम में डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा लोग पता है कौन जाता है? जो जिसके पास बहुत पैसा होता है, जिसके पास धन दौलत संपत्ति बहुत ज़्यादा होता है, वही डिप्रेशन में जाता है। वो पता है क्या सोचता है? मैं मरूंगा तो मेरा ये खाएगा कौन, क्या नहीं करेगा? अरे जो खाएगा खाएगा, लेकिन जब तक जिंदगी है तब तक तो डिप्रेशन में ना रहो, तब तक तो भगवान के होके रहो। तो ये भरम में जीना बिल्कुल हमारा गलत है कि हमारे पास पैसे आएगा तभी हम खुश रहेंगे। अगर इंसान को खुश रहना है तो फिर इंसान को पैसे की नहीं, भगवान की ज़रूरत होती है। अगर भगवान की शरण में हम रहते हैं तो हम बिल्कुल शांत रहेंगे, उसके बाद हम अपने कर्म अच्छे करेंगे तो फिर इंसान कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता है, ठीक है? तो भगवान का संदेश हमारे जीवन में क्या है, ये हमको बहुत जानना जरूरी है कि भगवान का संदेश क्या है। भगवान कहते हैं तुम इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हो, बल्कि खुद को समझने के लिए आए हो। जीवन का असली उद्देश्य है अपने आत्मा को पहचानो, जो तुम्हारे अंदर आत्मा है उसको पहचानो, अच्छे कर्म करो और भगवान की नाम जप करो या फिर भगवान से जुड़ो, ठीक है? असली हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि भगवान के शरण में हम रहें, असली अच्छा कर्म करें। अगर आप जन्म ले रहे हो, पढ़ाई लिखाई मिलती हो, ये तो हर एक इंसान करता है, लेकिन आपको असली कर्म करना है तो फिर आपको भगवान के शरण में रह के करना है, भगवान से जुड़ के करना है। असली उद्देश्य, मेन टॉपिक ये, यहाँ पे मेन आंसर यही है, ठीक है?
वो भगवान का उद्देश्य था, और जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुश रहना नहीं है बल्कि दूसरों को भी खुश रखना है। अगर आपकी वजह से कोई परेशान हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, तो फिर आपको उसका कर्म का फल भी आपको जरूर मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल, अगर बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल, ठीक है। इसीलिए हमेशा अच्छा कर्म करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, अगर बुरा कर्म कर रहे हो तो फिर आपके साथ भी बुरा होना तय है, बिल्कुल तय। अगर आपने खेत पे आम का पेड़ लगाया है तो उसमें आम ही निकलेगा, उसमें अमृत नहीं निकलेगा। ऐसे ही जिंदगी में भी, ऐसे हमारे साथ, आपके साथ भी, सबके साथ यही होता है। अगर आपने गलत किया है तो आपके साथ गलत होगा, अगर अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर भगवान के शरण में हो तो भगवान आपको कभी गलत कर्म नहीं करने देंगे और आपके साथ बुरा नहीं होगा। भले ही आज आपके जीवन में अंधेरा है, लेकिन आने वाला जिंदगी आपका रोशनी से, उजाला से भर देंगे। जिसने एक सेकंड में एक दुनिया को रच रखा है, क्या वो आपका दुख दूर नहीं कर सकते? लेकिन उनके शरण में रह के करना है आपने। ऐसा नहीं उन भगवान से विमुख हो, आप शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हो, उसके बाद आप ये अपेक्षा करो कि हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। अगर आप गलत, लोभी, पापी, क्रोधी, अभी जैसे भी हो, लेकिन भगवान के शरण में जाके, भगवान में जैसा भी हो, आपका हूँ बोल एक बार भी बोल दोगे ना, वो मंगल भवन मंगल हारी, आपके सब कुछ दुख हर के ना आपको सुख शांति जरूर देंगे। और उसमें से गलत उसे उस रास्ते से बाहर निकालने के लिए आपका साथ देंगे, और एक दिन आपको बिल्कुल शुद्ध करके निकालेंगे उसमें से। इसीलिए आप भगवान के शरण में रहोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे, ठीक है। तो सबसे पावरफुल लाइन यही है, जब इंसान मरता है तब लोग यही नहीं कहते हैं कि उसके पास कितने पैसे थे। इंसान को आपके पैसे से मतलब नहीं, पैसे से मतलब भी उसी को रहता है जो अपने रहते हैं। हाँ, कि उसने अपने पीछे इतना पैसा छोड़ के गया तो आज हम शांति से रह रहे। फिर अगर आपके पास पैसे भी नहीं रहते, फिर बोलते वो तो मर गया लेकिन हम सबका भी जिंदगी खत्म करके गया, उसने पैसा ही नहीं था उसके पास। ऐसे भी होता है। इसीलिए ज़िंदगी जीने का असली मकसद क्या है, ये तो आपको जानना ज़िंदगी में ज़रूरी है। और अपने कर्म अच्छे से करो और बाकी दुनिया की बिल्कुल टेंशन मत करो। ये नहीं सोचो कि हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली का क्या होगा, उनका भी कुछ ना कुछ भगवान व्यवस्था कर ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो, अगर पालने वाले भी वही है, ठीक है। अगर आप ये नहीं सोचो कि आप खुद पल रहे हो, आपको पाला जा रहा है। अगर किसी के पास हाथ पैर नहीं रहते, वो काम नहीं करते, क्या उनका पेट नहीं भरता? उनका भी पेट भर रहा है, कहीं ना कहीं रास्ता जरूर दिखाएंगे। वो सहारा बन के खुद नहीं आते, लेकिन एक सहारा बना के भेजते हैं जिसके अंदर भी वही विराजमान है। इसलिए अपने भगवान को कभी ना दूर करो, अपने अंदर के जो भगवान है उनको पहचानो, ठीक है। तो सबसे पावरफुल डीप इमोशनल लाइन यही है जीवन का, जब इंसान मरता है तब लोग उसको पैसा के बारे में नहीं पूछेंगे कि उसके पास कितना पैसा था। लोग यही बोलेंगे कि हाँ, अच्छा इंसान था, बेचारा खत्म हो गया, है ना। अगर अच्छा इंसान मरता है तो वो ऐसे बोला जाता है कि बहुत अच्छा इंसान था, बेचारा खत्म हो गया। इसीलिए तुम हमेशा अपने जीवन में छोटी सी बात याद रखो, जीवन बहुत छोटा है लेकिन उद्देश्य बहुत बड़ा है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो लोगों भी हमेशा याद, अच्छा जब आप चले भी जाओगे ना, फिर भी आपको याद रखेंगे बहुत अच्छा इंसान था यार, चला गया, बड़ा दुख हो रहा है। अगर आप गलत हो तो फिर आपको क्या बोलेंगे, साला बढ़िया हुआ ना गया, तो पहले तो उससे यहाँ रहने से बढ़िया तो बढ़िया हुआ वो चला गया, वो जीवन नर्क करके रखा था। इंसान अगर आपसे दुखी है तो फिर आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं। आपसे क्या बोलती हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती, घटिया इंसान और कोई नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे को दुख देके खुद सुख में रहोगे तो आपके जीवन में कभी सुख नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखना है कि आपको अच्छे कर्म करना है, भगवान के शरण में रहना है, भगवान का नाम जप करना है, उसके बाद आपका जीवन धन्य से भी धन्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर नाम जप करना है तो घर में रह के भी कर सकते हो, घर गृहस्थी में रह के भी कर सकते हो। हमारे भगवान का भी कुछ शादी हुआ, घर गृहस्थी में रह के भी उन्होंने भगवान बन के बैठे हुए, नाम जप करके बैठे हुए। ये नहीं कि आप अपना फैमिली, घर परिवार को सब कुछ त्याग के अपना कर्म से विमुख होके फिर भगवान की प्राप्ति करो, फिर भी भगवान खुश नहीं होंगे आपसे, ठीक है। अगर आप सच्चे दिल से अपने फैमिली के बीच में रह रहे हो, सच्चा अच्छा कर्म कर रहे हो, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर रहे, धर्म से चल रहे हो,
तो फिर आपका जीवन भी धन्य है, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आप अपना अच्छे कर्म जरूर करो, आपको भगवान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। ये नहीं कि हाँ आप घर परिवार को छोड़ के कहीं जाके शिखर में बैठ गए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अगर आपकी वजह से कोई दुखी है तो फिर भगवान आपसे कभी खुश नहीं रह सकते, ठीक है। इसीलिए हमेशा अपने कर्म पे ध्यान देना है आपको। अगर तुम सच में अपने जीवन का उद्देश्य समझ गए हो तो तुम्हारा जीवन आज से ही बदल जाएगा। आज से एक काम शुरू करो, हर दिन एक अच्छा काम करो और भगवान को याद करना शुरू करो। जय महादेव। अगर आपने आज से ये काम शुरू कर दिया, इतना आपने उद्देश्य जीवन का पता लग गया होगा आपको, मेरे बातों से बहुत कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको समझ नहीं पाई। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हाँ आपके जीवन में चेंज करना है, हम भगवान के विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे, भगवान के शरण में रह के उनका शास्त्र के हिसाब से आचरण करेंगे, धर्म के हिसाब से आचरण करेंगे, तो आप भी कोई साधु संत से कम नहीं हो, क्योंकि हमारे अंदर भी वही विराजमान है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, हम शिव हैं, हम शिव हैं, हम शिव हैं, सबके अंदर शिव है। तो अगर आप अपने अच्छे कर्म करोगे, अच्छे आचरण करोगे, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि हम एक अच्छे इंसान हैं और हम में ही शिव है, शिव में ही हम हैं, हम में ही शिव है। इसलिए हम में और शिव में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर भी वही विराजमान है। कण कण, धरती के कण कण में वही विराजमान है, धरती के पालनहार भी वही है, सब कुछ वही है। इसीलिए अपने जीवन का उद्देश्य मत भूलो, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करो, भगवान के शरण में रहो, तो आप भी किसी साधु संत से कम नहीं हो। जय महाकाल, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, राधे राधे। आज के लिए वीडियो इतना ही, बाकी वीडियो बनाती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।